अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज संडे का दिन है तो शुरू करते हैं आज आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला सवाल है हमारे सामने, भाई मोहम्मद असाद का सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है, सजदा सहव वाजिब नहीं हुआ फिर भी कर लिया तो नमाज होगी क्या नहीं? तो जवाब इसका ये है कि हो जाएगी, लेकिन ख्याल रखा जाए नमाज में सजदा सहव वाजिब हो तो करें, ना हो तो ना करें। इसके बाद भाई मोहम्मद अयान सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या जानवर भी हमारे लिए दुआ या बद्दुआ करते हैं? अगर हम किसी जानवर को कुछ खाने पीने को दें तो क्या वो दुआ करते हैं? जज़ाकल्लाह। अगर आप किसी भी जानवर को कुछ खाने को पीने को देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से आपको अज्र मिलेगा और आपके नामे आमाल में उसको लिखा जाएगा नेकियों में। और अगर आप किसी जानवर को खुदा न करे सताते हैं, मारते हैं, तो अगरचे अल्लाह ताला ने ख़ुद उसको आपके जैसी ज़ुबान तो नहीं दी, लेकिन उसकी जो उस पर जो जुल्म हो रहा है, उसको जो तकलीफ़ हो रही है, उसकी जो आह है वो आपको लगेगी और फिर उसकी सज़ा भी मिलेगी और आपके नामा अमाल में उसको बुराइयों में लिखा जाएगा। इसके बाद इनका दूसरे कमेंट में सवाल है, पानी की टंकी को पाक कैसे करें? वो तो पाइप लाइन से जुड़ी होती है, इसलिए एक ही जगह फ़िक्स है, तो उसे कैसे पाक करें? जज़ाकल्लाहु खैर। पानी की टंकी अगर जुड़ी हुई ना हो तो बहुत आसान है, जैसे आपने भी समझा कि पानी डाला जाए उसमें, पहले तो जितनी भी नापाकी उसके अंदर ज़ाहिरन नज़र आ रही है उसको साफ़ कर लिया जाए। उसके बाद एक मरतबा उसमें पानी डाला जाए और उसको खंगाल कर अच्छी तरह फेंक दिया जाए, फिर दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा ऐसा किया जाए। लेकिन इनका कहना यह है कि पानी की टंकी पाइपलाइन से जो जुड़ी हुई है, जिसके सप्लाई भी है और जो पानी आता है वो भी, और जो सप्लाई होता है उससे वो भी, दोनों तरीके से वो जुड़ी हुई है और उससे पानी निकाला मतलब उसको पलटा नहीं जा सकता, उससे पानी इस तरह नहीं निकाला जा सकता। तो कैसे पाक करें? तो उसका एक तरीक़ा है कि पानी पहले तो उसका अगर वह नापाक है तो सारा खाली कर दें। पानी निकलने के लिए तो रास्ता है, पाइप है, उसमें से सारा निकल जाएगा। इसके अलावा आप ये करें कि टंकी में जहाँ ज़ाहिरी नजासत आपको नज़र आ रही है उसको साफ़ कर लें। अगर है तो साफ़ कर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद पूरी टंकी पर अच्छी तरह सारे में उसके ऊपर पानी बहाया जाए, अंदर के एरिए में, उसके ऊपर से अंदर तक। जब सारे पे अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक पानी बह गया एक मरतबा, और फिर उसको आप चालू करें और पानी सारा निकाल दें। इस तरह आप 3 मरतबा करेंगे तो इंशाल्लाह टंकी पाक हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने एक तीसरे कमेंट में सवाल किया है, क्या गैर मुस्लिम की मदद करने का सवाब नहीं मिलता? क्योंकि हमने एक किताब में पढ़ा था कि गैर मुस्लिम को सदका और ज़कात नहीं देना चाहिए, अगर दें तो सवाब की नीयत ना करें। मुफ्ती साहब, किसी की मदद करने से तो इस्लाम फैलता है। जज़ाकल्लाह। आपने अकेले पढ़ा था इसलिए आपने समझा नहीं। इसीलिए कहा जाता है हमेशा कि कोई भी इल्म है वो आप टीचर के बगैर नहीं सीख सकते, इसी वजह से कहते हैं। अब आपने किताब में भी पढ़ा लेकिन आपने समझा नहीं, किताब में सही लिखा है लेकिन आपने नहीं समझा। इसमें आपने ये लिखा है कि पढ़ा है कि गैर मुस्लिम की, आपने जो हेडिंग डाली है कि गैर मुस्लिम की मदद करने का सवाब नहीं मिलता, ये आपका सवाल है। और जो किताब में आपने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि गैर मुस्लिम को सदका और ज़कात नहीं देना चाहिए। अब आप इससे ये समझे कि गैर मुस्लिम की मदद नहीं करना चाहिए। अब आप ये समझ रहे हैं कि किताब ये कह रही है गैर मुस्लिम की मदद नहीं करना चाहिए, हालांकि किताब में तो ऐसा नहीं लिखा। किताब में लिखा है कि गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं देना चाहिए। ये तो उसूली बात है। ज़कात तो सिर्फ आप मुसलमान को दे सकते हैं, और फिर उसमें भी शराइत है। ऐसा नहीं है कि वो गैर मुस्लिम है उसको ज़कात नहीं देंगे और मुसलमान ज़कात देंगे, नहीं। ज़कात की शराइत है। ज़कात आप अपने वालिद को नहीं दे सकते, ज़कात आप अपने बेटे को नहीं दे सकते, अपनी बेटी को नहीं दे सकते, अपनी माँ को नहीं दे सकते। तो ज़कात तो आप इन्हें भी नहीं दे सकते, अपनी दादा को नहीं दे सकते, अपनी दादी को नहीं दे सकते। इंसान अपनी ज़बानी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बीवी से करता है, आप अपनी बीवी को भी ज़कात नहीं दे सकते। बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, जिसके लिए सारी दुनिया छोड़ कर आई है। तो आप समझें, हर चीज़ का अपना एक रूल होता है। तो ज़कात के भी कुछ उसूल हैं कि ज़कात किसको दी जाएगी, किसको नहीं। तो गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती। अगर कोई देगा तो ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, उसके अलावा दूसरी आप किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकते हैं, और ये सवाल नहीं बनना चाहिए था आपका, क्योंकि आप रोज़ाना के हिसाब से देख रहे हैं कि मुसलमान गैर मुस्लिमों की मदद कर रहे हैं, और सिर्फ रुपये 10 रुपये से नहीं बल्कि लाखों रुपये से मदद कर रहे हैं। और इसके लिए कई तंजीमें हैं, मुसलमानों की NGOs हैं जो मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की बराबर से मदद करती हैं अगर किसी तकलीफ़ में पहुँचते हैं तो। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी नॉन मुस्लिम NGOs भी हैं जो मुसलमानों की भी मदद करती हैं। तो वो एक अलग मसला है कि सारी NGOs एक दूसरे का ख्याल करती हैं। यानी वो जो NGOs हैं, जो वाकई NGOs हैं, जो लोगों ने अपने कमाने के लिए जो बनाए हुए दुकानें खोल रखी हैं NGOs के नाम पर, उनकी बात नहीं हो रही। जो वाकई NGOs हैं वो सबका ख्याल रखती हैं, बात दुरुस्त है।
अब सवाल ये है कि मुसलमान गैर मुस्लिम की मदद ना करे, तो मैंने कह दिया उनको ज़कात नहीं दे सकते, बाकी आप उनको किसी भी तरह की हेल्प कर सकते हैं और करना चाहिए। खुद बहुत सारे मुसलमान कर रहे हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे और कर सकते हैं, करना चाहिए। तो जो आपने कहा कि किसी की मदद करने से तो इस्लाम फैलता है, किसी की मदद करने से जब आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, उसने अखलाक से पेश आएंगे, किसी की आप हेल्प करेंगे, तो ज़ाहिर है उससे आपको मोहब्बत होगी, उसको आपसे मोहब्बत होगी, तो ताल्लुकात बढ़ेंगे, तो फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। बहरहाल ये कि ज़कात नहीं दे सकते, बाकी आप किसी भी तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। और जो आपने लिखा है कि किताब में लिखा है कि सदका नहीं दे सकते, तो सदक़े से क्या मुराद है? सदक़े से ही मुराद वही है जो सदक़े वाजिबा होते हैं। सदक़े वाजिबा किसे कहते हैं? जैसे कसम का कफ़ारा है, जैसे सदक़े फ़ित्र वगैरह, ये सदक़े वाजिबा कहलाती हैं। इसके बाद सवाल है मोहतरमा ज़ीनत अली साहिबा का, सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह शाम के अज़कार बताएँ। सुबह और शाम को पढ़ने की बहुत सारी दुआएँ हैं। आपसे कहा था हमने इससे पहले 1-2 वीडियो में किसी और से कहा होगा कि मसनून दुआएँ PDF में आप चाहें तो डाउनलोड कर लें, या एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। मसनून दुआएँ शायद मौलाना आशिक़ इलाही साहब बुलंदशहरी ये है, और किताब कुतुब खाने से भी मंगा सकती हैं, किताब घर से, वरना इंशाल्लाह हमें याद रहेगा तो हम आपको, आप अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह PDF बुक या वो जो मोतबर प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको दे देंगे, उसमें से ले लें। फ़िलहाल मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। इसमें से सुबह शाम पढ़ने की दुआएँ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवा अस्समीउल अलीम। इसकी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। अगर कोई सुबह और शाम इसको पढ़ता रहेगा तो इंशाल्लाह दुनिया की तमाम बुराइयों से और बलाओं से, आफ़तों से महफूज़ रहेगा। और ये हदीस से भी साबित है और मुजर्रब भी है। और इसके अलावा बहुत सारी दुआएँ, जिसमें से एक ये है सुबह पढ़ने के लिए अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शाम को पढ़ने के लिए अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह की और बहुत सारी दुआएँ हैं। इनका ये सवाल है, चने के जिन दानों पर ज़िक्र किया जाता है उनका क्या करना चाहिए? उनको खा लें आप, क्या दिक्कत है? चने ही तो हैं, वो तो खाए जा सकते हैं। ज़िक्र नहीं किया जाता, उस पर तो काउंटिंग की जाती है, ज़िक्र तो ज़ुबान पर किया जाता है। इसी तरह जो तस्बीह के दाने होते हैं उस पर ज़िक्र नहीं किया जाता, उस पर तो काउंटिंग की जाती है, ज़िक्र ज़ुबान से किया जाता है। इसी तरह उंगलियों पर जो हम पढ़ते हैं तो ज़िक्र ज़ुबान पर किया जाता है, इसमें तो आदद और शुमार होता है, काउंटिंग होती है, गिनती होती है, तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारी बहन मोहतरमा शगुफ्ता शाहीन सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप फ्रेम के बारे में बताएं कि घर में नहीं लगाना चाहिए जिसमें कुरान मजीद की आयत हो। कुरान मजीद की भी आयत भी होती है। वैसे मेरे घर में लगा हुआ तो नहीं है, लेकिन रखा हुआ है, तो उसका क्या करें? आप ही कोई हल बता दें। अगर रखा हुआ है तो रखे रहें। किसी जगह आप वैसे तो नहीं लाना चाहिए था, लेकिन किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया या आप ले आए हैं, उसका एक ही तरीका है कि उसको अदब के साथ किसी अलमारी में, किसी जगह पर, या आपका कोई जो ऐसी जगह है जहाँ आप बैठकर किताबें वगैरह पढ़ते हैं, आपने बना रखी है बिल्कुल घर में अलग जगह, या बिल्कुल बाकायदा एक रूम बना लिया, बहुत अच्छी बात है। या घर में आपने एक जगह बना रखी जहाँ आपकी बुक्स रखी रहती हैं बहुत अदब और एहतराम के साथ, तो वहीं आप उसको फ्रेम को सबसे ऊँची जगह पर रख दें बस। आपसे उर्दू की किताब का नाम पूछे तो आप बोले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है, तो टीचर का तो मसला है, फिर आप ही शुरू करें। इंशाल्लाह जल्द शुरू करेंगे, थोड़ी सी वक्त की किल्लत है, और जल्द इंशाल्लाह आपका उर्दू क्लास शुरू हो जाएगा। इसके बाद भाई मोहम्मद अयान सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाने की सुन्नतों के ताल्लुक़ से सवाल था। सवाल नंबर 1, क्या खाना खाने से पहले पानी पीना सुन्नत है? सुन्नतें एक दो होती हैं, सुन्नत इबादत, और एक होती है सुन्नत आदत। तो आदत में भी नहीं है ये चीज़, तो अल्लाह के नबी ने कभी पानी पिया भी है खाने के बाद भी, कभी नहीं भी पिया है, पहले भी पिया होगा, नहीं भी पिया होगा। बहरहाल ये कि ऐसा कोई नहीं है, खाना खाने के पहले पानी पीना है या बाद में पानी पीना है या बीच में पानी पीना है, इसका कोई सुन्नत तरीक़ा इबादत के तौर पर नहीं है कि आप ऐसा करें, और ना ही आदत के तौर पर, हमेशगी के तौर पर ऐसा साबित है कि आपने ऐसा किया है, कभी पिया है कभी नहीं पिया है। बहरहाल ये कि पानी पीने की कुछ सुन्नतें बताई हैं कि बैठ कर पिया जाए, कम से कम 3 सांस में पिया जाए पानी में, यानी जिस प्याले में या गिलास में आप पानी पी रहे हैं उसी में सांस न ली जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ कर पिया जाए, तो ये सुन्नतें हैं। और बाकी कोई टाइम नहीं है और कोई फिक्स नहीं है कि आप कब पिएंगे कब नहीं पिए, तो आपकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आप कहीं से आ रहे हैं, कहीं स्पीच देकर आ रहे हैं, कहीं से बोल कर आ रहे हैं, कहीं से थक कर आ रहे हैं, अब आपको थकन हो रही है, घर में बना ऐसा खाना जो सूखा हो, मिसाल के तौर पर जैसे मान लेते हैं कोई ऐसी सब्ज़ी है आलू पनीर वगैरह की जो बिल्कुल सूखी है, उसमें सालन नहीं होता, तेल नहीं होता, अब आप रोटी खाने बैठ जाएंगे, कैसे आपके हलक से रोटी उतरेगी? तो इसलिए ज़रूरी होगा कि आप उसे तर करें, तो पानी पिएँ। बहरहाल या इसी तरह खाना खाने के बाद अब इंसान को पानी की ज़रूरत है, मिर्चें लग रही हैं, अब आप कहें कि नहीं पानी नहीं पीना क्योंकि सुन्नत नहीं है, तो ये सारी बातें ऐसा नहीं है, जो जब चाहे जब पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नंबर 2, क्या खाना खाने से पहले थोड़ा नमक चाटना सुन्नत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। नंबर 3, क्या रोटी के 4 टुकड़े करना सुन्नत है? आपकी ज़रूरत के एतबार से आप जितने चाहे उतने टुकड़े करें। हमारे यहाँ एक रुमाली रोटी बनती है, बहुत बड़ी होती है, उसके 4 क्या आप 16 टुकड़े भी कर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के एतबार से जितने चाहे उतने टुकड़े करें। और 4 रोटी करके एक ही रोटी के इंसान 4 टुकड़े करके खाएगा कैसे? फिर तो जब वो खाएगा तो और ज़्यादा टुकड़े करना पड़ेंगे, तो ये बिल्कुल बेअसल बातें हैं।
कोई मसला नहीं है, जितने आप टुकड़े करना चाहें उतने करें। और आपको अल्लाह ने अगर अच्छी खुराक दी माशाल्लाह तो एक ही बार में आप पूरी रोटी खा जाए, कोई मसला नहीं है। अब वैसे कि कुछ घरों में ऐसी रोटी बनती भी हैं जो एक ही निवाले में ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 4, क्या रोटी को प्लेट में नहीं बल्कि दस्तरखान में रखना चाहिए? जज़ाकल्लाह। दस्तरखान पे आप खुले में रखेंगे तो मेरे ख्याल से तो उसका नुकसान ही होगा, उसमें डस्ट वगैरह भी लग सकती है अगर कहीं से आ रही होगी तो। और अगर डस्ट वगैरह नहीं आ रही होगी, मान लेते हैं आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ डस्ट बिल्कुल नहीं आएगी, जैसे कि आमतौर पर नहीं आती है, तो कम से कम इतना होगा, रोटी ठंडी हो जाएगी। आपकी वालिदा ने, आपकी अहलिया ने, आपकी बहन ने इतनी मेहनत करके गर्मी में जो है किचन में खड़े होकर रोटी बनाई और आप उसे ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप आपके घर के फ़ैन, कूलर्स या एसी बंद करके तो खाना खाएंगे नहीं। जब आप खुले में दस्तरखान पर ऐसे ही रोटी को रख देंगे तो उसमें हवा लगेगी, हवा लगने के बाद वो सूख जाएगी, ठंडी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए आपको इसी वजह से जो उसका जो हॉट पॉट होता है एक, तो उसमें रखते हैं आप, प्लेट में रखते हैं, कपड़े में पैक करके, जिस तरह आप रखना चाहें रखना। ये सारी बातें बिल्कुल भी असल बातें हैं। इसके बाद भाई नाज़र अहमद का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ, मेरे 13 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। मुझे पेशाब करने के बाद कतरे आते रहते हैं, आधा पौने घंटे तक, कभी बार बार पेशाब भी लगता है। मेरी जमात छूट जाती है, मैं ठीक से कुरान याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? आप डॉक्टर से अपना इलाज कराएँ। ये कोई शरई मसला तो नहीं है, ये एक बीमारी है, तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे रब्ता करें, वो आपको इसका हल बताएँगे। और ये बीमारी नॉर्मल बीमारी नहीं है, लेकिन इतनी ख़तरनाक भी नहीं है कि आप परेशान हो, लेकिन नॉर्मल नहीं है कि आप इसको ऐसे ही टाल दें। बीमारी है, आप इसका इलाज कराएं बाकायदा, वरना तो फिर ये बढ़ जाएगी। इसके बाद भाई शाहिद जमाल साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या ईद मिलादुन नबी का क्या मसला है, मनाना कैसा है? अच्छा, तो इसके लिए इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हमारी वीडियोज़ हमारे दूसरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। नंबर 2, फ़िल्ज़ा के माने बताएं। फ़िल्ज़ा के माने होते हैं जिगर, गोश्त का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, यानी किसी भी कीमती चीज़ का टुकड़ा। नंबर 3, मजाक में झूठ बोलना कैसा है? मुनासिब नहीं है आपसे अच्छा गुजारिश है, गुजारिश लिख दिया, सॉरी, चलें, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। आपसे गुजारिश है कि आप कुछ किताबों के नाम बता दें उर्दू में, किस टॉपिक पर, सीरत पर या तारीख़ पर, कुरान और हदीस पर, किस टॉपिक पर उर्दू में किताब है? तो आप उन्वान बताएँ, टॉपिक बताएँ, फिर इंशाल्लाह आपको नाम बताया जाएगा। इसके बाद सवाल है मोहतरमा अलीशा साहिबा का, मैं जब बहुत अकेले पड़ जाती हूँ तो घर में मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करते। जब मुझे मेरी खुशी छीन ली जाती है तो मैं नमाज़ में बहुत रोने लगती हूँ, लेकिन आवाज़ नहीं करती। क्या मेरी नमाज़ नहीं होती? बिल्कुल नमाज़ हो जाएगी। नमाज़ में जब आप आवाज़ से रोएंगे तो नमाज़ ख़त्म हो जाती है। अगर कोई दिल ही दिल में रो रहा है और आवाज़ नहीं निकल रही उसकी ज़ुबान से, उसके मुँह से, तो उसकी नमाज़ फासिद नहीं होती इस सूरत में। इसमें लिखा है अल्लाह मेरी परेशानियों को ख़त्म नहीं करेंगे, क्या अल्लाह मेरी तकलीफ़ों को ख़त्म नहीं करेंगे? ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। ये नामुनासिब चीज़ें, बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। तकलीफ़ें हर किसी के साथ हैं, आपके पास तकलीफ़ें अगर हैं तो आपसे बढ़कर भी लोगों के पास तकलीफ़ें हैं। और दूसरी बात यह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया कि मैं अपने बंदों के साथ उनके गुमान के मुताबिक रखता हूँ। याद रखें, अगर कोई बंदा ये कहता है कि अल्लाह ताला मेरी नहीं सुनते, मेरी नहीं सुनेंगे, या नाउम्मीद हो जाता है, तो फिर ये मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उसकी नहीं सुनते। तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए, दुआएं करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला परेशानियों को सब दूर फरमाएंगे। इसके बाद इस कमेंट का शायद आखिरी सवाल है और नाम नहीं लिखा उन्होंने, नाम लिखा करें। सवाल है उनका, मुफ्ती साहब मेरी अम्मी ने मुझे गुस्से में डांटने के लिए ऐसा जुमला बोला, तो दिन भर घर में एक जगह बैठा हुआ है हिंदू लोगों के देव जैसा, तेरी तो पूजा करना। उन्होंने सिर्फ ताना मारने के लिए ऐसा कहा है, क्या ऐसा कहना शिर्क है? शिर्क तो नहीं है, मुझे बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। देखें, एक बात समझें अच्छी तरह से, आपकी वालिदा मोहतरमा जो है यकीनी तौर पर मुसलमान है और अल्लाह ताला उनको आखिर तक जो है मुसलमान रखे और उसके बाद उनका ठिकाना बेहतरीन बनाए। बात यह है कि आपकी वालिदा मोहतरमा ने ये जो कह दिया है कि तू बुत की तरह, यानी हिंदू के देव की तरह, इससे मुराद ये है कि बुत की तरह बैठा हुआ, जैसे वो नहीं हिलते तू भी नहीं हिल रहा, और मोबाइल लेकर बैठ गए बच्चे या कुछ भी करके बैठ जाते हैं, तो वालिदैन इस तरह के कलिमात कहते हैं, एक जगह कोने में बैठ जाते हैं और चल भी यही रहा है। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, कानों में हेडफोन, एयरबड्स लगाई, हाथ में मोबाइल पकड़ा और पबजी लगाया, और फिर अब अब्बू जी की नहीं सुनी जा रही, पबजी लगा के अब जी की नहीं सुनी जा रही। बहरहाल तो वालिदैन की नहीं सुन रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं इस तरह से, तो वो एक बैठ जाता है बस बुत की तरह और गेम खेलने में लगा हुआ है, या फिर तो वो चीख रहा होता है, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो गन्स के नाम बोलते हैं और जो भी उनका गेम के कोड्स हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। बहरहाल कि वो सुनते नहीं हैं, तो वालिदैन कह देते हैं कि कैसे बुत की तरह बैठा रहता। तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि बिल्कुल सही है कि जैसे बुत होता है, स्टैचू होता है, ना वो हिलता नहीं हिल रहा है, ना वो किसी की सुनता नहीं सुन रहा है, ना वो देखता किसी की तरफ ना ये देख रहा है, जैसे उसकी निगाहें एक ही तरफ रहती हैं ऐसी इसकी निगाहें एक ही तरफ मोबाइल की तरफ है। अब यहाँ ये रहना, आपकी वालिदा ने ये कह दिया कि तेरी तो पूजा करना चाहिए, तो इसमें एक बात समझें, यकीनी तौर पर ये बात तो दुरुस्त है कि आपकी पूजा करने की तो बात बिल्कुल भी नहीं हो रही कि आपकी पूजा करें। अब रह जाता है ये
कि इससे ये समझ आता है कि जैसे उन बुत की पूजा की जाती है तो तेरी भी पूजा की जाए, गोया कि उनकी बुत की पूजा सही की जाती है। या तो इस तरह की बातों को देखें, वो मुसलमान हैं और मुसलमान के जो कौल को आपकी वालिदा यकीनी तौर पर, तो उलमा ने लिखा है मुसलमान की ज़ुबान से अदा हो जाने वाले कौल को हमेशा ऐसी तौर पर महमूल करें कि उसकी तरफ जो है आप गलत निस्बत ना करें, अच्छे अंदाज से उसके कौल को डाला जाए। तो बस यही कहा जाएगा कि उन्होंने आपको ताना डांट मारने के लिए और डांटने के लिए कह दिया कि जैसे लोग उसकी पूजा करते हैं तो उन लोगों से कह दीजिए तेरी भी पूजा करें। ये मुराद बिल्कुल नहीं कि हम तेरी पूजा करें। बहरहाल लेकिन फिर भी आपकी वालिदा मोहतरमा को इस तरह की बातों को कहने से एहतियात रखना चाहिए। हाँ, उन्हें ये करना चाहिए था कि आपकी पिटाई लगा देती अगर आप नहीं सुन रहे थे तो, लेकिन इस तरह के कलिमात नहीं कहना चाहिए, नामुनासिब है। लेकिन बहरहाल शिर्क फिर भी नहीं है क्योंकि उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी बहरहाल। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें, आप अपनी वालिदा को तकलीफ़ दे रहे हैं। उम्मीद है जो सवालात आपके लिए गए, जो जवाबात आपको दिए गए वो आपको समझ आए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।